हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है ज़माम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज़ का कारवा हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम आपको क्लास 11 12 बिजनेस स्टडीज़ अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे विद लेट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सीरीज़ भी पसंद आ रही होगी। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलता रहे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के बारे में। इससे पहले हम 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आई होप आपको सारे के सारे चैप्टर समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी, फटाफट से जाएं, उसको देखिए और अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करें। जैसा कि हमने बात करी थी, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, दिस इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, organizing, staffing, directing, and controlling. Directing is the fourth function of management, which directs the employee, motivates the employee, counseling the employee, provide leadership to the employee. डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अपने एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस देना, उन्हें मोटिवेशन देना, उनकी काउंसलिंग करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और समय समय पर उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करवाना। इसे हम डायरेक्टिंग कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जाकर फाइनली काम स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने इसका पढ़ लिया था, इसके फीचर्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। आज हमें बात करनी है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग 4 मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट से बनता है: supervision, motivation, leadership और communication. These are the 4 major elements of directing that plays an important role in directing function, that is supervision, motivation, leadership and communication. सुपरविजन हम देखते हैं बेटा। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें गाइड करना, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और लगातार उन्हें ऑब्जर्व करना जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हों। मतलब when the employees while they are performing in the organization, while they are performing their jobs in the organization, उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाना, उन्हें गाइडेंस देना, उन्हें मॉनिटर करना और उनकी परफॉर्मेंस को एम्प्लॉयज़ करना ही लगातार सुपरविजन कहलाता है। सर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस की ग्रोथ के अंदर? सुपरविजन से क्या होता है बेटा? डे टू डे पे आपका कॉन्टैक्ट बनता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, मिस टाइप हो गया है। कॉन्टैक्ट होता है और फ्रेंडली रिलेशन बनते हैं आपके वर्कर्स से। जब आप रेगुलर बेसिस पर अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे गाइड करते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका डे टू डे कॉन्टैक्ट बनता है बेटा वर्कर्स के साथ और एक फ्रेंडली रिलेशन आपका क्रिएट होता है। आप वहाँ पे गाइडर की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक फिलोसोफर की तरह काम करते हैं अपने वर्कर्स के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? सुपरविजन जो होता है बेटा, वो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। भाई, आप अपने विचारों को, एम्प्लॉयज अपने विचारों को अपने सुपरवाइजर से कहता है और सुपरवाइजर उन विचारों को मैनेजमेंट को लेके जाता है। मतलब अगर वर्कर को अपने कोई आइडिया शेयर करने हैं तो वो सुपरवाइजर को शेयर करेगा, सुपरवाइजर को, और फिर सुपरवाइजर उन आइडियाज़ को टॉप मैनेजमेंट तक लेके जाएगा। तो मैनेजमेंट के वर्कर्स के जो आइडियाज़ होते हैं उन्हें टॉप लेवल पर लेकर जाता है बेटा कौन? सुपरवाइजर या सुपरविजन। और मैनेजमेंट के जो आइडियाज़ होते हैं उन्हें वर्कर्स तक कौन पहुंचाता है? सुपरविजन या सुपरवाइजर ही पहुंचाता है। सुपरविजन प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल। सुपरविजन से क्या होता है? एक यूनिटी भी वर्कर्स के बीच में हमें देखने को मिलती है। लगातार बेसिस पर जब आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो, उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाते हो, तो जो इंटरनल डिफरेंसेस है, जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है वर्कर्स के बीच में, वो सॉर्ट होते हैं और एक हार्मनी वाला माहौल जो है वर्कर्स के बीच में क्या होता है बच्चों? क्रिएट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? एक सेकंड।
समझ गए बेटा। तो सुपरविजन क्या करता है बेटा, परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है कि जो टारगेट सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। सुपरविजन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टास्क को अचीव करने की और वर्कर्स को मोटिवेट करता है उस टास्क को अचीव करने के लिए। सुपरविजन जो होता है बेटा वो गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है अपने वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को। स्किल्ड और नॉलेजेबल वर्कर जो होता है, जो सुपीरियर होता है, वो एक एफिशिएंट टीम जो होती है वर्कर्स की उसे बना सकता है। सुपरविजन जो होता है वो एनालाइज करता है वर्क्स की परफॉर्मेंस को, फीडबैक देता है वर्कर्स को, बताता है कि किस तरीके से वो और उस काम को बेहतर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस सुपरविजन। नाउ दिस सेकंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मोटिवेशन का मतलब इंस्पायर करना, इंड्यूस करना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपनी कैपेबिलिटी से भी बढ़कर काम करें। कोई ऐसे तरीके इस्तेमाल करना जिससे आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर कर सकें, इंड्यूस कर सकें कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेस्ट कैपेबिलिटी के साथ निकाल के लेके आ सकें। अकॉर्डिंग टू विलियम जी स्काउट, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, स्टिमुलेट करना पीपल को टू एक्शन अकम्पलिश डिजायर्ड गोल्स, ताकि वो डिजायर्ड गोल्स को क्या कर पाए, अकम्पलिश कर पाए। मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स ले लीजिए। मोटिव आपका एक इनर स्टेट, अंदर की बात, एक डिजायर जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है कि इंडिविजुअल को आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। मोटिव क्या है, मोटिव एक इनर स्टेट होता है या वो एक डिजायर होती है जो एक इंडिविजुअल को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है आगे बढ़ने के लिए। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है लोगों को इंड्यूस करने का ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के साथ काम करें। मोटिवेटर्स, वो टेक्निक्स क्या है, वो इंसेंटिव्स क्या है जिससे एक इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे इंसेंटिव्स मिलते हैं, सैलरी बढ़ती है, बोनस बढ़ता है, रिस्पेक्ट मिलती है, तो एक इंडिविजुअल मोटिवेट होता है, उसे रिकॉग्निशन मिलता है, उसे अप्रिसिएशन मिलता है, उसके इनिशिएटिव को वेलकम किया जाता है। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटर्स जो इस्तेमाल की जाती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है बेटा, इंटरनल फीलिंग है, एक ड्राइव है, एक डिजायर है एक इंडिविजुअल की एक काम को अच्छी तरीके से करने के लिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन इंड्यूस करता है पीपल को कि वो इस तरीके से बिहेव करें ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। जैसे इफ ए पर्सन हैज़ ए मोटिव, अगर एक पर्सन का मोटिव है प्रमोशन लेने का तो उसे एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा ताकि उसे प्रमोशन मिले। मोटिवेशन दो तरीके का होता है, पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव प्रमोशन का मतलब उसके इंक्रीज हो जाना पे में या प्रमोशन हो जाना। नेगेटिव प्रमोशन का मतलब होता है पनिशमेंट देना या इंक्रीमेंट को रोक देना। मोटिवेशन जो है एक पर्सन को इंड्यूस करता है कि उसे किस डिजायर में काम करना है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल हेटेरोजेनियस होता है अपने एक्सपेक्टेशन में, परसेप्शन में, रिएक्शन में। सबके रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। एक ही तरीके का मोटिवेशन सभी के लिए काम नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंस क्या होती है मोटिवेशन की, मोटिवेशन हर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को चाहिए होता है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, लोअर लेवल का हो। गुड मोटिवेशन एम्प्लॉयज के नीड को सेटिस्फाई करता है ताकि वो फिर जाके वो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते हैं। मोटिवेशन नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करने में काम करता है बेटा। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हैं आप। रिडक्शन एम्प्लॉयज टर्नओवर, एक अच्छा मोटिवेशन अगर आप प्रोवाइड करवाते हो अपने एम्प्लॉयज़ को तो उससे क्या होगा, वो बहुत मुश्किल, वो शायद ही अपनी नौकरी छोड़ के जाएगा और आपको नई रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में जो पैसा और समय खर्च करते हो वो भी आपका बचेगा। रिड्यूस एब्सेंटिज्म, रेगुलर बेसिस पर छुट्टी लेना, आलसपन करना, ठीक है, पोर रिलेशन बनना, ये सब चीज़ें नहीं करता है। एक अच्छा मोटिवेशनल सिस्टम जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखता है। और रेजिस्टेंस टू चेंज, मोटिवेटेड आदमी जो होता है बदलाव से घबराता नहीं हो, बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए लगातार हमेशा तैयार रहता है। आई होप आपको सेकंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पे समझ में आया होगा। थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।